नमस्कार साथियों, मैं अमरीश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2 और ऐसे देखेंगे तो चौथा वीडियो है रेलवे ग्रुप डी और रेलवे संबंधित एग्जाम के लिए, जिसका नाम है दशमलव भिन्न। इस चैप्टर का क्या नाम है? दशमलव भिन्न। इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम चारों टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो साथी नए जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो पुराने साथी हैं, यदि इनको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछिएगा 5/7 एंड 2/3 में लार्जेस्ट कौन है? क्या है? लार्जेस्ट यानी कि बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? क्वेश्चन क्या पूछेगा? 5/7 और 2/3 में लार्जेस्ट कौन है? तो हम क्या करेंगे? तरीका देखते हैं। पहले यहाँ पे दशमलव लिख दिया तो ये 50 हो गया, 7×7 = 49। फिर इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव लिख दिया, 20 हो गया, ये 3 से भाग देंगे, 3×6 = 18, बचा 2, 3×6 = 18। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ए हो गया बड़ा। ए कौन हो गया? तरीका नंबर 1 क्या है? मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कहता है तिर्यक गुणा कर दो। कैसे गुणा कर दो? तिर्यक गुणा कर दो, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करोगे तो 5×3 = 15, 7×2 = 14, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो यहाँ वाले से यहाँ वाले का गुणा करेंगे उसको पहले लिख देंगे, फिर यहाँ वाले से जो बचा है उसका गुणा कर देंगे 2 का। ठीक, बात समझ गए? तो 15 बड़ा है कि 14 बड़ा है? 15, यानी कि हमें पता चल गया पहली वाली भिन्न बड़ी है। इस तरीके से भी पता चल गया, इस तरीके से भी पता चल गया। इन्हीं 2 तरीकों से हम देखेंगे। एक क्या है? बेसिक फार्मूला है, ये क्या है? बेसिक फार्मूला है, ओल्ड इज गोल्ड, और ये है नया ट्रिकी मेथड, ठीक है। मेथड 2 या इसको तिर्यक नियम ही कहते हैं, तिर्यक नियम, ठीक है, तिर्यक रूल। बात समझ गए? कुछ नहीं करना है। 5×3 = 15, 7×2 = 14। 2 को यदि भिन्न 2 दिया हो और आपस में उसको तुलना करना है तो ऐसे कर देंगे, तुरंत आंसर पता चल जाएगा। ऐसे करें तो भाग देना पड़ता है, ठीक है, दशमलव आगे भाग देंगे, इसलिए तिर्यक ही कर देते हैं, जल्दी होता है, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2-4 सवाल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, तिर्यक लगेगा, एकदम आसान लगने, ठीक है। नौ बटे 11, 12/13, 9/11, 12/10 बटे 14, 11/12 ना, 11/12। में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? ठीक है, ये 4 भिन्न दे दिया, में सबसे छोटा कौन है? अब देखो, भाग करोगे, यहाँ दशमलव लगा के भाग कर सकते हो या तिर्यक गुणा। मैं क्या बोला? तिर्यक गुणा, ठीक। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो पहले 2-2 का लेंगे, फिर एक ही साथ चारों का नहीं ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक, ऐसे ले लीजिए। सबसे छोटा पूछा है ना, तो 10 1 हैं 110 और एक 14 9,
ठीक है, यानी कि ए वाला क्या है 14 नवा कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना 110 से ज़्यादा, सॉरी हाँ 9 14 ये सबसे पहले लिखेंगे ना, यानी कि ए बड़ा है, क्या है ए बड़ा हो गया, कैसे नहीं बड़ा हो गया, 14 9 करोगे कितना आ जाएगा 126, ठीक 126 9 14 में 126 हो जाएगा, और इधर 11 110 होगा, 110 बड़ा है कि 126 बड़ा है, 126 बड़ा है ना, बस इसको खत्म कर दो, इसको मिटा दो, ठीक। अब इधर देखो, इन दोनों में देखोगे 11/12 10/14 में देखो, तो 11 14 करोगे तो 154, अब 12 10 में 120, क्या है 12 10 में 120, यानी कि ए छोटा है ए भी बड़ा है, इसको भी खत्म कर दो। आ जाओ अब इन दोनों में, ठीक है, तो क्या है 8/13 है, और इधर क्या है 10/14 है, ठीक। तो 13 10 में 130 इधर आ गया, और 14 8 कितना हुआ 112, तो कौन सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है ना, 8 14 112, सबसे छोटा भिन्न पूछेगा तो आंसर आपका क्या सही हो गया 8/13, ठीक। जल्दी जल्दी करने लगोगे, यदि इस पे ध्यान दोगे ना ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी। 2/3 जो बड़ा है उसको खत्म कर दिए, वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, मुजबानी देख के बता दोगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, तिरिया गुड़े वाले नियम से ना मुजबानी देख के बता दोगे सबसे छोटा गुणनफल किसका बन रहा है, आपस में एक एक से कंपेरिजन करके। एक 1/8 2/12 3/16 4/20 में लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक में सबसे बड़ा कौन सा है। अब यहाँ से सीधे ही देख लो, 12 कमा करोगे 12 आ जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि ये छोटा है, तो इसको खत्म कर दो। यहाँ देखोगे तो 16 दूना 32, क्या आया 16 दूना 32, 12 3 36, यानी कि ये भी छोटा है ये बड़ा है। अब इन दोनों में देख लो, 20 3 60 और 16 चौके 64, सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा, ठीक समझ में आ गया। सबसे बड़ा कौन सा है 4/20, अब इसी 4/20 को क्या लिख सकते हो 2/10 भी कर देते, तो भी ये मैं सोचो कि नहीं आंसर अलग आ जाता है या कुछ अलग हो जाता, कुछ नहीं होगा वही होगा, ठीक। आंसर क्या है 4/20 सबसे बड़ा है। छः बटे 5 और क्या है क्वेश्चन 4/3 4/3 3/2 5/4 में सबसे छोटा इसे बताओ सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है देखते हैं। ये करेंगे 6 3 18, यहाँ 18 हुआ, यहाँ 5 के 20, यानी 4/3 तो बड़ा है, इसको खत्म कर दो। अब इन दोनों का देखो 6 दूना 12 5 3 15, यानी कि छोटा ही है ना, इसको भी खत्म कर दो। अब इन दोनों का देखो 6 चौके 24 5 5 25, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है ए, ठीक समझ गए, सबसे छोटा कौन सा है ए है। तिर्यक नियम से सवाल लगाना सीख गए।
प्रोसेस समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते रहो और एक दो सवाल भी कराते हैं, अभी आप लोगों को डाउट है। 5/8 और क्या सवाल, 3/4, 13/16, 7/12 में सबसे छोटा। चलो एक सवाल को आप लोग ही देखो, यहाँ से देखो। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। 5 चौके 20, 8 तरीके 5 चौके 20, 8 तरीके 24। 24 बड़ा है ना, इसको खत्म कर दो। अब इधर देखो, 16×5 = 80, 13×8 104। कौन सा बड़ा है? 16×5 80। तो यही छोटा है ना। अब इन दोनों में आ जाओ। 12×5 = 60, 8×7 = 56। सबसे छोटा कौन सा मिल गया? 7/12। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जो बड़ा मिलता जाएगा उसको हटाते जाएंगे, छोटा जो मिला है उसी पोर्शन से आगे करते जाएंगे, उसी से कंपैरिजन करते जाएंगे। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या पता करना है, जो कौन सा सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। चलो देखते हैं। 2 यहाँ चलो करते हैं। 2 4 दूना 8, 3 तरीके 9। ठीक, तो कौन सबसे ये 2 निकला। इधर भी देख लेते हैं। 5 3 15, 4 चौके 16। इधर देख लेते हैं। 6 चौके 24, 5×5 = 25। ठीक, हमने निकाल लिया ये डिफरेंस बोला। अब यहाँ देखते हैं इसको देखें। इस मेथड से हमें डाउट रहेगा, किसी को मिटा देंगे, बाद में वो बड़ा निकल जाएगा। अब कौन सा मेथड यहाँ निकालेंगे? ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि जो पुराना मेथड है। ठीक, उस पुराने मेथड से देखते हैं। यहाँ पे दशमलव लिख देंगे सभी को। ऊपर मान लिया 20 हो गया, तो 20 हो गया तो 3 से भाग हो गया, 3 6 का 18, 3 6 का 18। ये 30 हो गया ना, 4 7 28, बचा 2, 4 5 20। ये क्या हो गया? 40 हो गया ना, 5 8 40। ये 50 हो गया ना, 6 सॉरी इसी से कट जाएगा ना, हाँ 40। उसके बाद में हमारा 0 लिख दिया। ये क्या हो गया? 50 हो गया। 8 बचा 2। और सबसे बड़ा कौन सा है? ए है। और सबसे छोटा कौन सा है? ए है। क्या है? 5/6। तो 5/6 माइनस 2/3, यही करना है ना। और 2/3 है, इधर 6 है, तो इसको क्या करते हो? 2 से इधर गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा कर दो, यानी कि क्या हो गया? 4/6। तो बराबर हो जाएगा 6, 5 में से 4 घटा 1, 1/6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ओल्ड इज गोल्ड तरीका लगा सकते हो। वैसे तिरिया गुणा करने में वहां पे क्या रहेगा? डाउट रहेगा। क्यों? किसी बड़ा छोटा जब दोनों एक साथ पूछ दे तो यही प्रोसेस क्या है? सही है। ये प्रोसेस ऐसे भी सही है जिसका कैलकुलेशन फास्ट हो गया है ना, उसके लिए दशमलव पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आराम से दशमलव लगा के कर सकता है। लेकिन तो जिनका भी कैलकुलेशन स्लो है उसके लिए तिरिया गुणा करना क्या है? आसान है। जैसे 2 चौके 8,
2/3 और 3/4 में पूछता कौन बड़ा कौन छोटा है, तो क्या करते, 2 चौके 8, 3 3 9, यानी कि इसका ज़्यादा आ रहा है तो ए बड़ा हो गया, ए हो गया छोटा। बाकी जिसका कैलकुलेशन सही है वो आराम से इनको कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को समझ गए, पूछा था सबसे छोटा और सबसे बड़ा में अंतर, तो सबसे बड़ा हमारा निकल गया 5/6, सबसे छोटा हो गया 2/3। 5/6 माइनस 2/3, देख का इधर हर में 6 था तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया 4/6। तो 5/6 माइनस 4/6, हर बराबर हो गया तो 6, 5 में से 4 घटा 1। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए इन तीनों को क्या है, आरोही क्रम में लिखना है। चलो कैसे करोगे, दशमलव आगे कर देते हैं, दशमलव लगा दिए, यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, 3 3 9, ठीक, यहाँ दशमलव लगा दिए 40 हो गया, 5 6 35, फिर यहाँ दशमलव लगा दिए 5 6 20, यानी कि सबसे बड़ा ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर ए हो गया। इसको क्या है, आरोही क्रम में लिख दो और कुछ नहीं है। फिर देते हैं नेक्स्ट सवाल। अब एक नया शब्द सुनने को मिलेगा, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। क्या है, एक नया चीज सुनने को मिलेगा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। अब देख के कैसे बताएंगे कि हम कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसके लिए एक डिफिनेशन है, परिभाषा है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक। सुनो, भिन्न के अंश में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, क्या है, भिन्न के अंश में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन तो उसका हर, क्या, उसका हर 2 5 का पूर्ण गुणनखंड हो, 2 और 5 का क्या हो, पूर्ण गुणनखंड हो, या इन दोनों का गुणनखंड हो, ठीक है, या इन दोनों का गुणनफल हो, सॉरी। भिन्न के अंश में, फिर सुनना, भिन्न के अंश में चाहे जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसके हर में उसका हर जो है वो 2 और 5 का गुणनखंड हो, या इन दोनों का क्या हो, गुणनफल हो। उस भिन्न को या उस दशमलव को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। जबकि जो शांत नहीं है बाकी सब क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, ठीक है। शांत के लिए क्या हो गया, ये 2 का गुणनखंड हो, 5 का गुणनखंड हो, या इन दोनों का गुणनफल हो। वो वैसे गुणनखंड क्या होते हैं, वैसे भिन्न क्या होते हैं, शांत दशमलव होते हैं। अब जो शांत नहीं है, वो जो बचा, उसके अलावा जो बच गया वो सब हो गया अशांत। देखते हैं क्या है, 5/48, ठीक है। 5/48 का गुणनखंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5, 2 का करोगे, एक बार 2 करोगे 24, दूसरा 2 करोगे 12, तीसरा 2 करोगे 6, चौथा 2 करोगे 2, फिर लास्ट में आ गया 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणित 3, 16 गुणित 3 आ गया। अब ये क्या है, ये हो जाएगा अशांत। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 के साथ साथ 3 भी आ गया, लेकिन जो सवाल क्या था, 2 का या 5 का गुणनखंड हो, या इन दोनों का गुणनफल हो। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ये हो जाएगा अशांत, ठीक है। अशांत का एक चीज समझ रहे हो, ऐसे देसी भाषा में बोले तो ऐसा भिन्न जो कटता न हो, ठीक है। वो क्या है, पूरा नहीं कटता है, वो आगे चलता जाता है, साल 2 साल लिखते रहो। जैसे यहाँ देख लो,
दशमलव लगा दोगे ये क्या हो जाएगा 50 हो गया। 50 दशमलव लगा दिया ना। 48 के कम्मा 48 कितना बचा 2 20 48 चौके समझ रहे हो। ऐसे करते चले जाओगे, साल 2 साल करते चले जाओगे, लेकिन तो ये पूरा क्या है कटेगा नहीं। क्या है ये झुकेगा नहीं। पुष्पा क्या है यहाँ झुकेगा नहीं। वो क्या हो गया अशांत दशमलव हो गया, यानी कि उसका आगे करने पे ना पूरा कटता नहीं है आपस में। क्या है आपस में कटेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो गया अशांत हो गया। अब कोई ज्यादा बुद्धिमान आदमी बोलेगा 35 बटा के हम 7 लिख दें। क्या लिख दें 35 बटा के 7। तो 35 बटा के 7 लिखोगे क्यों चूतियो। अरे मूर्ख आदमी ये लिख ही नहीं पाओगे ना। 35 बटा 7 को तो सीधे सीधे 5 लिख दोगे आप। ये थोड़ी लिखोगे नहीं 35 बटा 7 है। जब नियम ये करना रहेगा तो बोल दिया सर ये तो शांत दशमलव हो गया 35 बटा के 7। ये तो शांत है ये है। 5 लिख दोगे तो शांत है ये है। 5 बटा के 1 कर दो ये शांति है। इसको क्या शांत करना है, इसलिए क्या है इस नियम पे सारा सवाल आपका हो जाएगा। अब एक शांत वाले का उदाहरण देख लेते हैं। 3 बटा के 32। ठीक है 3 बटा के 32। 3 बटा के 32 करोगे तो 2 क्या है 2 के पावर 5 का गुणनखंड है, कट जाएगा। देख लो 3 32 दशमलव लगा दिया 30 जीरो लगा दिया हो गया 300। 9 बार में करो 9 दूना 18 के 8 में 1 9 3 27 1 28 10 में 8 2 9 से 8 1। देख लिया कट गया यहाँ पे 32 से करके देख लिया यहाँ पे कट गया। ठीक 5 अंक तक गया लेकिन तो क्या है कट गया। ठीक इसलिए क्या है शांत दशमलव है। और ऐसे भी देखेंगे तो 2 लिख दिया 16 2 8। ठीक ये क्या हो गया शांत दशमलव हो गया। तो शांत दशमलव के लिए क्या होना है वो 2 का गुणनखंड हो 5 का गुणनखंड हो या 2 5 का गुणनफल हो। हर में ऐसी संख्या आ जाए तो वो क्या है शांत दशमलव है। जब ऐसी संख्या न आए हर में तो क्या है अशांत दशमलव है। इसका मतलब क्या है। ठीक है 0.6 के ऊपर बार दे दिया तो इसका मतलब क्या है। बार देने का मतलब है 6 बटा 9। चलो 3 से काट दिए तो 2 बटा 3। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ऐसे नया चीज देखने को मिलता है तो आदमी सोचता है कि ये क्या है। ये कहीं कुछ नहीं है, ये आराम से सवाल है, बेसिक से सवाल है। यहाँ इस बार को हटाने के लिए बाई 9 कर दो।
6/9 करोगे, 3 से काटोगे ऊपर नीचे, 2/3 ये हो जाएगा आंसर। इसी का और सवाल देखते हैं। इसका मान बताइए। ठीक है, क्या है, इसका मान बताइए। तो इसका मान बताने के लिए कहीं कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या लिख देना, 623, उसके बाद में माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो किसके ऊपर बार नहीं, बस 2 3 के ऊपर बार है ना, 6 के ऊपर बार नहीं है ना, 6 बटा के नीचे क्या लिखोगे, जितने के ऊपर बार है, 9, इसके ऊपर बार नहीं तो इसको लिख दोगे 0। तो 623 में से 6 घटा दोगे तो 617 बटा के 990। ठीक, बात समझ गए? अरे समझ गए, बूझ गए कि नहीं बूझे? बूझ गए ना, बस यही बूझना था। सात बटे 11 को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप मतलब होता है बार के रूप में लिखिए। तो 11 में क्या करना, 7 का भाग दे देना। शुरू में आगे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा 70, 11 छक्का 66, बचा 4, 40, 11 तिया 33, 7, 70, मतलब कि क्या चलता रहेगा, 0.636363 लिखते रह जाना। उसी को क्या लिख देंगे, ये देख रहे हो ना, 6363 आते जा रहा है, 0.63 के ऊपर बार। ठीक है, अरे पूछ गए, समझ गए, आ गया ना, क्या लिख देंगे, 0.63 के ऊपर बार। अब मैं सोच रहा हूँ या मान रहा हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर का दशमलव भिन्न का हर एक सवाल आ गया है। एक और सवाल देख लेते हैं तब बोलता हूँ, ठीक है? एक सवाल और देख लेता हूँ, मन कर दिया। चलो, 0.0236 का सरलतम हूँ। तो पहले क्या है, संख्या को लिख दो, आगे दशमलव लिखने कोई मतलब नहीं। तो 236 क्या है, 0.0236 का सरलतम हूँ। तो आगे 0 लिखने कोई मतलब नहीं है, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 0, 2 या 2 लिख दो डायरेक्ट, वही मतलब नहीं है। जिसके ऊपर बार है उसको 9 लिख दो, 9, बाकी इनके ऊपर क्या है, बार नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 234 बटा के 9900। इसको सॉल्व करो, ठीक, सॉल्व कर लोगे, सब खिचड़ी पका लोगे तो आंसर आ जाएगा 13 बटा के 550। ठीक है, आगे कर दिया सॉल्व करने के लिए। अब वही मत बोलना कि सॉल्व कैसे करेंगे। 9 से काटोगे, ये कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 1100 कर ही देता हूँ। ठीक, 9 से काटो, 9 दूना 18, 5, 9 छक्का 54, 26 बटा 1100 है, इसको आगे लिख दोगे 13 बटा के 550। ये हो गया आंसर। आज का चैप्टर हो गया समाप्त। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर। इसका जो कोई भी सवाल आपको डाउट है उस सवाल को जरूर पूछें, ठीक है? कमेंट बॉक्स में पूछें। जो सवाल नहीं समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। जो एक बार फिर से बोलता हूँ, नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने साथी हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र। ठीक, दशमलव भिन्न एक छोटा सा ही चैप्टर था, इसको हमने आज एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि कोई तरीका, कोई नियम, कोई टाइप्स छूट गया हो तो पक्का कमेंट बॉक्स में आप वो लिखिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनेगा। हम जो नेक्स्ट दिन लाएंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है? इसको काफ़ी आसान भाषा में हमने बताने की कोशिश किया है, लेकिन तो कहीं नहीं समझ में आया होगा, पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक? तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।